मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना। वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ करना है तो फिर परफेक्ट प्लान करना होगा। Now, this is a story of a chilling murder in Kerala by 30-year-old. And the reason why he did that is a superstitious belief. He's been accused of brutally murdering his parents, sister, and his aunt using a machete. And that's not all. In a statement to the cops, Cadell admitted to be a devil worshipper, has claimed that he had committed gruesome murders while attempting astral projection. पोस्टमार्टम के आने के बाद तफ्तीश का एक नया ही बाब खुल गया। पता चला कि जी लाशें 5 नहीं 4 हैं। 5वां इंसान नहीं, मैनिक्विन है। और ये इसलिए था क्योंकि लाशें बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। इंसान और मैनिक्विन में फर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसने एक तेज धार कुल्हाड़ा उनके सर पे दे मारा और कुल्हाड़े के पैर दर पैर वार किए, गालिबन उस वक्त तक जब तक उसको ये यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुकी है। मां को कत्ल करने के बाद उसने लाश बाथरूम में डाल दी और अपने कमरे को अच्छी तरह साफ किया। फिर वो वापस नीचे की मंजिल गया और फिर बिल्कुल उसी तरह कुल्हाड़े से अपने बाप को भी मार दिया। उसके बाद उनकी लाश को भी बाथरूम में डाल दिया। लेकिन इस बार उसने सफाई नहीं की। बाप को कत्ल करने के बाद इस बार कैडिल ने बहन को ऊपर बुलाया। बहन जैसी कमरे में दाखिल हुई तो कुछ घबरा गई और समझ गई कि अब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस बार कैडिल ने कमरे में खून को साफ नहीं किया था। निशानात वैसे ही मौजूद थे और चीजें भी टूटी हुई। कैडिल ने बताया कि उसकी बहन ने भागने की कोशिश की और जब कैडिल ने उसी कुल्हाड़े से उस पर वार किया तो वो बिल्कुल टुंड हो चुका था। उसकी बहन को सिर्फ जख्म लगा, लेकिन उसकी बहन ने जान बचाने की पूरी कोशिश की, मगर कैडिल ने आखिर में एक तेज चाकू से उसका गला काटा। तीनों लाशों को कैडिल ने अपने बाथरूम में डाला, कमरे और ऊपर की मंजिल को आराम से साफ किया। नीचे दोबारा आया, अपनी नानी के साथ बैठा और 5 लोगों का खाना ऑर्डर किया और नानी के साथ खाया, फिर जाकर सो गया। नानी इतनी बूढ़ी और बीमार थी कि उनको शायद पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अगले दिन एक मेड घर आई और मालिकान को ना पाकर कैडिल से पूछा तो उसने कहा कि वो किसी रिश्तेदार के यहां गए हैं और 1 आध हफ्ते में वापस आ जाएंगे। नानी उस वक्त जिंदा थी और नानी के बारे में भी कैडिल ने यही कहा कि वो भी किसी रिश्तेदार के यहां जाने की बात कर रही है। अगले दिन मेड जब दोबारा घर आई और नानी को ना पाकर समझ गई कि वो भी चली गई, लेकिन नानी की लाश नीचे उनके कमरे के बाथरूम में पड़ी। कैडिल ने सब कुछ नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश की। उसने रेस्टोरेंट से 5 लोगों का खाना ऑर्डर किया और सारे कामों को वैसे ही किया जैसे नॉर्मल हालात में होते थे। लेकिन गर्मी के मौसम की वजह से डेड बॉडीज में से ताफुन फैलना शुरू हो गया और फिर उसने डेड बॉडीज को जलाने का प्लान बनाया। उसने घर में पेट्रोल डाला और लाशों को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग पूरे घर में फैल गई। जब पुलिस घर में पहुंची तो उन्हें 4 लाशें और 1 मैनिक्विन मिली। तफ्तीश से पता चला कि ये सहर और जादूगरी के मामलात हैं। कैडिल ने डार्क इंटरनेट वेब से सोल कैप्चरिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के मेथड सीखे थे।
जिसका मकसद था कि वो अपने घर वालों की रूहों को मैनिक्विंस में कैप्चर कर सके और उसका असल मकसद था कि वो उससे ताकत हासिल कर सके। अपने घर वालों से कशीदा ताल्लुकात ने उसे अपने इस मकसद को हासिल करने में मजीद हिम्मत दी। जब पुलिस ने कैरल जेंसियन को गिरफ्तार किया तो आईपीएस ऑफिसर ने उसके रवैये और मुख्तलिफ बयानात का बगौर जायजा लिया। इंटेरोगेशन के दौरान कैटल के हर जवाब को साइकेट्रिस्ट की मदद से बगौर जायजा लिया गया। उसके पुरसुकून रवैये को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो किसी भी शर्मिंदगी या निदामत का एहसास महसूस नहीं कर रहा था। कैडल ने अपने हर कत्ल को इंतहाई पुरसुकून तरीके से एक्सप्लेन किया। ऐसा काम सफाक या आदि कातिल ही कर सकते हैं। कैडल ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन और सोल कैप्चरिंग की बात की, जो उसकी जहनी और जुनूनी कैफियत को हाईलाइट करती थी। आईपीएस ऑफिसर ने इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की मदद ली। पुलिस ने कैडल की इंटरनेट पर मुख्तलिफ सर्चेस की जांच की और पता चलाया कि डार्क वेब से उसने कैसे मदद ली। वहीं से उसने रूह कब्ज करने के मुख्तलिफ तरीके सीखे थे। कैडल के कंप्यूटर और उसकी डिवाइसेस का जब फोरेंसिक एनालिसिस करवाया गया तो उसकी हिस्ट्री और डाउनलोड मवाद से ये साबित हुआ कि वो डार्क वेब और पैरानॉर्मल प्रैक्टिसेस के फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी रखता था। आईपीएस ऑफिसर ने कैडल के पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड का तज्जिया किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि कैडल की अपने वालिदैन और अपनी बहन से मायूसी और नफरत काफी पहले से चल रही थी। कैडल की फैमिली अपने काम में बहुत कामयाब थी। कैडल की माँ जो कि एक मशहूर कार्डियक सर्जन थी, उनका बाप जो एक हिस्ट्री का बहुत अच्छा प्रोफेसर था और एक बहन जो चाइना से मेडिकल की पढ़ाई करके लौटी थी। कैडल इस पूरी इक्वेशन में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। अपने माँ बाप का प्रेशर और अपनी बहन की कामयाबी देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। कैडल जेल और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान रुल रहा था। कोर्ट कभी उसका इलाज करने का हुक्म देता और कभी उसे वापस जेल भेज दिया जाता। इसी जमाने में कैडल ने अपने एक साथी कैदी को मारने की कोशिश भी की थी।